हेलो दोस्तों, तो छोले तो आपने बहुत बार खाए होंगे। एक बार इस तरह से पंजाबी छोले बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बड़े वाले काबुली चना लिया है। इसको हमने रात में भिगो लिया था, या आप 5 से 6 घंटे में भी भिगो सकते हैं गर्म पानी में। और इसके पानी को हमने अलग कर लिया है। अब इसको डालते हैं हम कुकर में। तो यहाँ पे कुकर में डालने के बाद यहाँ पे हम 2 तेज़पत्ता, 4-5 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 मरीच के दाने भी डाल देते हैं। और इसमें हम नमक डाल देते हैं 1 चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग सोडा 1 चुटकी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं और कुकर का ढक्कन हम लगा देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद गैस पे हम चढ़ा देते हैं कुकर को। यहाँ पे देखिए कम से कम 5-6 सीटी गैस की फ्लेम को मीडियम करके हम लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं मिक्सी जार। इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेते हैं, इसको काट करके डाल देते हैं। और प्याज डालने के बाद यहाँ पे 7-8 कली लहसुन की हमने छील करके रखी थी, उसको डाल देते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच खड़ा धनिया डाल देते हैं और इन सभी का पेस्ट हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे छोले हमारे पक गए थे, तो इसको हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। उसी गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई, उसमें डालते हैं सरसों का तेल और तड़के में जीरा और हींग। फिर जब तड़का जल जाएगा तो हमने जो प्याज का पेस्ट बना करके रखा है उसको डाल देते हैं। और इसको कम से कम मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट तक भूनेंगे। बिल्कुल गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और प्याज को ऐसे ही भूनने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीटी जब अपने आप निकल जाएगी तो छोले को हम चेक कर लेते हैं। तो छोला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक गया था। और इसमें जो हमने मसाले खड़े वाले यूज़ किए थे उसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो मसाले का फ्लेवर था वो छोले में आ गया है। फिर उसी मिक्सी जार में हम टमाटर डालते हैं, उसमें थोड़े से छोले भी डाल देते हैं, ताकि इससे जो हमारी ग्रेवी बनेगी छोले की बहुत ही गाढ़ी बनेगी। और इधर जब प्याज भून जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और कस्तूरी मेथी डालने के बाद यहाँ पे आधा चम्मच ही हम काला नमक डाल देते हैं। काला नमक से स्वाद छोले में बहुत ही ज़्यादा आएगा। और फिर इसको हम पकाते हैं। तो सभी मसाले को डालने के बाद हम 10 मिनट तक ही इसको पकाएंगे। और फिर जो टमाटर की प्यूरी हमने बना रखी है इसको भी हम डाल देते हैं। तो इन सभी को भी हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके ही भूनेंगे, तभी जो है मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनेगा। और मसाले को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 चुटकी ही आमचूर पाउडर, यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच छोला मसाला हम डाल देते हैं। और इन सभी को डालने के बाद फिर मसाले को हम भून लेते हैं। तो सभी मसाले को डाल करके हमें भून लेना है। और जब इसमें से थोड़ा सा तेल रिलीज़ हो जाएगा तो हम छोले को डाल देंगे, यानी कि मसाला जो हमारा है बहुत बढ़िया पक गया है। तो छोले जब भी आप बनाएं थोड़ा देर तक मसाले को भूनिए, तो छोले का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और छोले को डालने के बाद पानी अलग से हम नहीं डालेंगे, उतने ही पानी में छोला हमारा बिल्कुल बढ़िया बनेगा। तो इसमें देखिए छोले में 1 बॉयल आ गया है। फिर छोले को हम चेक कर लेते हैं और इसको फिर अच्छी तरह से चला करके फिर ढक देते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोला हमारा बिल्कुल 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, पक गया है। अब इसमें ऊपर से गार्निश के लिए हम धनिया पत्ता डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो अब चलिए लगाते हैं आटा पूरी के लिए। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम डालते हैं नमक और फिर थोड़ी सी अजवाइन को हाथों में ले करके क्रश करके डाल देते हैं। फिर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल आप जो भी खाते हो, यहाँ पे आप घी डालें या ऑयल डालें। और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट सा, जैसे पूड़ी बनाते हैं, थोड़ा सा सख्त सा डो हम लगा लेंगे आटे का। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाइए और आटे को गूँथते जाइए। तो 6 से 7 मिनट में आटा भी हमारा अच्छी तरह से गूँथ जाएगा। और इसको हम रेस्ट पे रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो छोले हैं बिल्कुल बढ़िया से बन गए हैं। इसको हमने नीचे उतार दिया। अब इसमें हम लगाते हैं तड़का। तो गैस को ऑन करते हैं, उस पर चढ़ाते हैं करछी, उसमें डालते हैं 1 चम्मच घी। और घी डालने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ी सी अदरक को हमने बारीक काट रखी उसको डाल देते हैं। फिर 4-5 हरी मिर्च हम डाल देते हैं, बीच में से चीरा लगा के डालिए, नहीं तो बहुत तेज़ तड़कते हैं। और इन सभी को डालने के बाद यहाँ पे जब थोड़ा तड़का जल जाएगा तो यहाँ पे आधा चम्मच के करीब हमने कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे ऐड कर दी है, जिससे कि हमारे छोले का कलर बहुत बढ़िया आएगा। और यहाँ पे देखिए तड़का जब हमारा जल जाएगा तो इसको हम छोले में लगा देंगे। यहाँ के छोले के ऊपर हम डाल दे रहे हैं। तो लीजिए बहुत ही सुपर डिलीशियस पंजाबी छोला बन करके रेडी हो गया है। तो अब हम बना लेते हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। तो यहाँ पे आटा को थोड़ा सा हम लेते हैं, फिर इसके छोटे छोटे लोइयाँ बना लेते हैं, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं। और फिर इसको हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे एक साथ में 6-7 पूड़ी पहले हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे बस पूड़ियों के आकार का हम बेलते जाएंगे।
और इसको एक प्लेट में रखते हैं। गैस पे फिर चढ़ाते हैं कढ़ाई, उसमें डालते हैं ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक एक करके आप 3-4 करके एक साथ में आप पूरियों को तल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फूली फूली हमारी पूरी बन करके रेडी हो गई है। तो इसी तरह से एक साथ में आप एक ही पूरियों को तलें या 4-5 एक साथ डाल करके तल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत मज़ेदार छोले, पंजाबी छोले बन करके रेडी हो गए हैं। इसका कलर देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ में गर्मा गर्म पूरियों के साथ एंजॉय करें। यहाँ पे थोड़ा सा लच्छा वाला प्याज हमने काट करके रख दिया है। तो यहाँ पर के बन करके रेडी है पंजाबी छोले और गर्मा गर्म पूरियाँ। तो आप लोग इस तरह से एक बार छोले और पूरी ज़रूर बना करके एंजॉय करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें।